बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। हज 2025 की हज ट्रेनिंग का बहुत जल्द आगाज़ होने वाले। आपको शेड्यूल मिल चुका होगा, अगर नहीं मिला तो पाक हज ऐप के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप करीबी शहर में या कोई भी नज़दीकी हज की ट्रेनिंग हो रही है तो वहाँ जाके भी आप हज की ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं भी आपको हज की ट्रेनिंग देने की कोशिश करूँगा। हज के मसाइल, ज़रूरी चीज़ें, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, मक्का कब जाना है, मदीना कब जाना है, सफरी सहूलियत और तमाम तर चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह हज के तमाम तर मसाइल और ज़रूरी चीज़ें आज की वीडियो में शेयर करूँगा। सबसे पहले नंबर पे जमरात, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में आपका हज मुकम्मल होता है। जिन लोगों ने हज 2025 में अप्लाई किया और हज 2025 में जाने वाले, तो सबसे पहले आप तमाम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि आप सब लोग परेशान हो रहे थे कि क्या इस बार मिनिस्ट्री हमें बैग देगी, लगेज देगी, सिम देगी, क्या सहूलियात होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 20 केजी का एक बैग मिलेगा जिसके ऊपर पाकिस्तानी परचम लगा होगा। 7 किलो का आपको हैंड कैरी भी साथ मिलेगा। उसके अलावा जो डोरी वाला बैग होता है जूते वगैरह रखने के लिए, वो भी दिया जाएगा। ख़वातीन को स्कार्फ दिया जाएगा जिसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा बना होता है। और इस बार हज 2025 में अच्छी चीज़ ये है कि 150 लोगों के साथ एक नाजिम यानी कि मुआविन हज को फिक्स किया जाएगा। उसकी ड्यूटी होगी, वो 150 हुज्जाज का ख्याल रखेगा। मक्का के अंदर भी, मदीना के अंदर भी, जब आप उम्रा करने के लिए जाएंगे तब भी, और जब आप मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में जाएंगे तब भी। और ज़रूरी बात यह है कि इस बार मदीना के अंदर तमाम हुज्जाज को ही मरकज़िया यानी कि मस्जिद नबवी का जो करीब का एरिया है, अगर मैं बात करूं मस्जिद बिलाल की तरफ जाते हैं तो पहला जो पुल आता है इसके अंदर का एरिया, और अगर आप फूड स्ट्रीट, किंग फहद रोड जो ओहद पहाड़ की तरफ है, फूड स्ट्रीट और ये जो नज़दीक एरिया है, यानी कि 2 मिनट की वॉक पे आपको मदीना के होटल मिलने वाले हैं। यानी कि बताया जा रहा है 100 मीटर से लेके 500 मीटर के अंदर अंदर हज 2025 में तमाम हुजाज को रूम दिए जाएंगे मदीना के अंदर। और मदीना के अंदर आपकी शेयरिंग में रिहाइश होगी। अगर आपने एक्स्ट्रा रूम लिया वो आपको सिर्फ मक्का के अंदर अजीज़िया में मिलेगा। मदीना में जिन्होंने डबल बेड या ट्रिपल बेड के एक्स्ट्रा पैसे दिए वो नहीं मिलेगा। ज़रूरी बात बता दूं, मिना खैमों में आपको फोल्डिंग मैट्रेस दिए जाएंगे। ये देखें, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के मैट्रेस होंगे, ये फोल्ड भी हो जाएंगे, सोफ़ा बन जाएगा, और अगर आप बैठेंगे तो सोफ़ा बन जाएगा, और आप लेटेंगे तो ये पूरा एक बेड बन जाता है। और आपको हज 2025 में एक सिम दी जाएगी। अब इसमें कंफर्म नहीं है कि यूफोन की या जैसे पिछले साल मिली थी, या फिर आपको सऊदी अरब में जाके भी सिम दी जा सकती है, लेकिन ये फ्री आपको सिम भी दी जाएगी। अब ज़रूरी बात यह है कि पाक हज ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। पाक हज ऐप को हम थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल है। आप अपना जो है ना ऊपर लिखें एप्लीकेशन नंबर, आईडी कार्ड नंबर लिखें और उसको लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन में आपकी मुकम्मल तफसील आएगी, आपकी रवानगी कब होगी मक्का मदीना के। जब आप होटल के आपकी डिटेल आएगी, पाक हज ऐप के ऊपर आ जाएगा कि आपका होटल कौन सा है, रूम कौन सा है, बेड कौन सा है। इसी तरह मीना के अंदर भी आपके मकतब नंबर क्या है, डिटेल तमाम तर चीज़ें आपकी पाक हज ऐप के ऊपर आती रहेंगी। ये देखें, अब जो आईफोन वाले हैं, जो एंड्रॉयड वाले हैं, पाक हज ऐप को डाउनलोड करने के बाद ना वहाँ ऑप्शन है ऑटो अपडेट का, क्योंकि ये चंद दिनों के बाद अपडेट मांगती रहती है। तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। जब भी नई अपडेट आएगी आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक कहेगी जी इसको अपडेट कर दें, और आप एप्लीकेशन को लाजमी तौर पे अपडेट करते रहिए। जैसा कि आपकी हज की ट्रेनिंग और मुकम्मल शेड्यूल आ चुका है, तो वो भी आप पाक हज ऐप के ऊपर चेक कर सकते हैं। हज ऐप को जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर आपका मुकम्मल डाटा और मुकम्मल तफसील मौजूद है, जैसे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके बैंक्स की इंफॉर्मेशन, आपके ग्रुप की इंफॉर्मेशन, तमाम तर चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा ये देखें, वैक्सीनेशन और तमाम तर जो अपडेट्स आएंगी वो भी पाक हज ऐप के ऊपर आती रहेंगी कि अब आप वैक्सीनेशन करवाने के लिए जाएं, अब आप दूसरी किस्त जमा करवाएं, अब आप तीसरी किस्त जमा करवाएं। और यहाँ पे एक और सवाल का जवाब भी देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि तीसरी किस्त कब जमा करवानी है या कितने पैसे जमा करवाने हैं। अब यहाँ पे ये तो आगा आपके हिसाब से। आपने तीसरी किस्त जब जमा करवानी है 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक, तो आप ये देखेंगे कि आपने पैकेज कौन सा सिलेक्ट किया है। शॉर्ट हज पैकेज है, ये लॉन्ग हज पैकेज है। जो शॉर्ट हज पैकेज है वो है 11,75,000 का। जो लॉन्ग हज पैकेज है वो है 10,75,000 का, जिसमें से 6 लाख रुपए आप ऑलरेडी दे चुके हैं। अब आपने ये देखना है कि क्या आपने कुर्बानी सिलेक्ट की है जिसके हैं 55,000 रुपए, क्या आपने डबल बेड या ट्रिपल बेड सिलेक्ट किया, उसके अलग अलग पैसे हैं।
تو اس حساب سے آپ کی حج 2025 کی تیسری قسط بنے گی، جو کہ 1 فروری سے 10 فروری تک آپ نے لازمی جمع کروانی ہوگی۔ اور ایک ضروری چیز، جن لوگوں نے ابھی یعنی کہ چند دن پہلے انہوں نے 5000 سیٹیں الاؤ کی تھی تو اس میں اپلائی کیا ہے، تو آپ بھی ابھی حج کی ٹریننگ اپنا چیک کیجئے۔ آپ جیسے ہی باقی حجاج کی حج کی ٹریننگ ہو رہی ہے، آپ کی بھی ان کے ساتھ ہی حج کی ٹریننگ کروائی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں جی، آپ کی یہ مکمل جو تفصیل ہے پاک حج ایپ کے اوپر آ جائے گی، اس کو لازمی طور پہ چیک کر لیجئے۔ اب آ جائے گا سفر حج۔ سفر حج کی چند تفصیلات میں یہیں پہ بتا دوں گا، باقی مکمل جو تفصیلات ہوں گی ایئرپورٹس کے حوالے سے، مکہ کب پہنچنے، مدینہ ہوٹلز اور تمام تر چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میں کوشش کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو مکمل جو حج کی ٹریننگ ہے اور مکمل حج کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی 1-2 ویڈیوز کے اندر بتا دوں گا۔ سفر حج میں جو ضروری چیز ہے، سفر حج ویسے تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اور ہمارا اسلام میں 5واں رکن ہے اور ان صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن یہ عبادت بھی ہے اور مشقت کا کام بھی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت اور تمام تر لوگ تو چاہتے ہیں کہ تمام حجاج خیر خیریت سے جائیں، خیر خیریت سے واپس ہیں، لیکن چند ایک مشقت آپ کو حج کے دوران برداشت کرنی پڑتی ہے۔ سفر حج میں کیونکہ حجاج کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسم بھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا حجاج کو ہوتا ہے۔ حج کے دوران حجاج کو صبر و تحمل کے ساتھ کام لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو تمام تر چیزوں کے بارے میں انفارمیشن آلریڈی ہوگی تو انشاءاللہ تمام تر چیزیں خیر خیریت سے ہو جائیں گی۔ سفر حج کی تیاری میں ابھی چند دنوں تک یا پھر جیسے ہی آپ کے فلائٹ شیڈول تمام تر چیزیں اس سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے سعودی ویزا بایو ایپ کے ذریعے اپنے فنگر پرنٹ کرنے ہیں۔ ابھی آپ نے کسی نے بھی نہیں کرنے، جب آپ کو منسٹری بتائے گی تب آپ نے کرنے، اور آلریڈی اس ٹاپک میں مکمل میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ سعودی ویزا بایو ایپ کے ذریعے آپ نے فنگر پرنٹ کیسے کرنے ہیں۔ صرف آپ وہ دیکھ لیں، طریقہ سمجھ لیں، جب منسٹری اعلان کرے گی اس ٹائم آپ نے فنگر پرنٹ کرنے ہیں، کیونکہ آپ کے فنگر پرنٹ سعودی ویزا بایو ایپ کے اوپر اپلوڈ ہو جاتے ہیں، وہ ویزا کے کام آتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی کر دیے اور جب منسٹری نے کہا تب آپ نے نہ کیے یا وہی فارم آپ نے جمع کروا دیا، بعد میں اگر آپ کا ویزا پروسیس ہوا اور آپ کے فنگر پرنٹ مس میچ ہوئے یا نہ اپلوڈ ہوئے تو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سعودی ویزا بایو ایپ میں ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ 6 دسمبر 2025 تک ویلڈ ہونا چاہیے۔ حج کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں یہ آلریڈی ویسے میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا تھا، آج بتا دیتا ہوں۔ آپ کوشش کریں ڈیلی 2 سے 3 کلومیٹر واک ابھی سے شروع کر دیں۔ اگر آپ نہیں کر رہے واک تو لازمی شروع کریں، کیونکہ حج کے دنوں میں ایک حاجی کو کم سے کم بھی 12 سے 15 کلومیٹر یا اس سے زیادہ چلنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے سمارٹ فونز، اگر آپ کے والدین جا رہے ہیں، فیملی جا رہی ہے، بزرگ جا رہے ہیں، ایک تو ان کو سمارٹ فون بھی آپ نے لازمی دے رہے ہیں، ان کو سکھا بھی دیں کہ بھئی یہ چلے گا کیسے، کیونکہ نسک ایپ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی باقی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو واٹس ایپ کرنا، تصویریں اور باقی تمام تر چیزیں وہ بھی ضروری ہوتی ہیں۔ تو میں نے حج کے دوران بہت سارے حاجیوں کو ان کے پاس موبائل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا یار تصویریں 2-4 بنا کے میری فیملی کو بھیج دو، مجھے چلانا نہیں آتا۔ تو اتنا تو وہ کر سکیں کہ تصویر بنا سکیں، آپ کو سینڈ کر سکیں، آپ کو وائس بھیج سکیں اور نسک ایپلیکیشن کو اوپن کر سکیں، ریاض الجنہ کا پرمٹ حاصل کر سکیں۔ یہ تمام تر چیزیں ضروری ہیں۔ حج کے دوران تمام بلڈنگز کے اندر، ہوٹلز کے اندر لفٹیں لگی ہوتی ہیں اور اکثر ایکسیلیٹر یعنی کہ حرم کے اندر بھی وضو خانے میں جانے کے لیے باقی جگہوں پہ ایکسیلیٹرز وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یوز کرنا بتا دیں کہ لفٹیں کیسے استعمال ہوں گی۔ اور اسپیشلی سب سے ضروری چیز، یہاں پہ زیادہ تر واش رومز میں کموڈ ہوتا ہے، تو یہ بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا یوز کرنے کا طریقہ نہ معلوم ہوتا ہے، تو کموڈ کو یوز کرنے کا طریقہ بھی لازمی طور پہ سیکھ کے آنا چاہیے۔ اگلی چیز روانگی حج کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں، آپ نے حاجی کیمپ سے 10 دن پہلے جا کے اپنی ویکسینیشن مکمل کروانی ہے، جس کے اندر آپ کو کھانسی زکام اور بخار کی ہوگی، پولیو کی ہوگی اور باقی جو بھی ضروری ویکسینیشن ہوگی آپ کو کروائی جائے گی۔ اور آپ کا جو بیگ ہے
25 किलो का आपको एक बड़ा बैग दिया जाएगा, 7 किलो का हैंड कैरी दिया जाएगा और एक डोरी वाला बैग दिया जाएगा और ख़वातीन को स्कार्फ दिया जाएगा जिसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा बना होगा। आपके ग्रुप में से कोई भी बंदा, ग्रुप लीडर भी जा सकता है या बाकी भी कोई बंदा भी जा सकता है, उसके पास तमाम लोगों की जो आपने हज के दौरान एप्लीकेशन जमा करवाई, एक स्लिप मिली थी, वो संभाल के रखें, वो ज़रूर लेके जाएं और आपके आखिरी दिनों तक बल्कि हज के बाद तक भी वो स्लिप काम आएगी। तो अगर आपने स्लिप नहीं संभाली हुई तो लाजमी तौर पे उस स्लिप को संभाल के रखें। रवानगी हज के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आपने हाजी कैंप से अपनी मेडिसिन पैक करवानी है। जब भी आप हज पे जा रहे हैं, आपका जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं और ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, आप ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई भी बीमारी है, आप हाजी कैंप में जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर का नुस्खा दिखा के आप उन मेडिसिन को पैक करवा देंगे, सील करवा देंगे तो एयरपोर्ट से जाने देंगे, वरना एयरपोर्ट से आपकी मेडिसिन भी रोक ली जाती है और फिर आपको सऊदी अरब में जाके बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये देखें एयरपोर्ट की हिदायत हैं, इसके बाद एयरपोर्ट से आपने कैसे जाना है, मदीना की हिदायत है, मदीना एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचेंगे, मदीना रूम्स में पहुंचेंगे, मक्का की हिदायत और ये इंशाल्लाह बाकी तमाम तर चीज़ें। उसके बाद ये देखें मक्का उम्रा की तमाम तर चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद हज की अदायगी, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, ये बताऊँगा मैं आपको अगली वीडियो में। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे हुजाज से, मुझे बस यही शिकायत है कि मैं आप हुजाज के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ मज़ीद अच्छी से अच्छी मालूमात लाने की और मज़ीद बेहतर से बेहतर गाइड करने की, लेकिन आप हुजाज या तो वीडियो मुकम्मल नहीं देखते या देख रहे हैं तो वीडियो को ना तो लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आप, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप हुजाज से, सिर्फ दो चीज़ें मांगता हूँ। एक आपसे अच्छा सजेशन कि मज़ीद मैं क्या आपको बेहतर मालूमात दे सकता हूँ, और दूसरी चीज़ आपका सपोर्ट। आप मुझे सपोर्ट करें, यानी कि आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। क्योंकि अब ये मैं बात किस लिए कर रहा हूँ, ये इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं भी चेक करता हूँ कि मैंने वीडियो अपलोड की है कितने लोगों ने देखी है। जब वहां जाके चेक करता हूँ तो 50% से भी कम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें। अब यहाँ पे खुशखबरी सुना ही देता हूँ, क्योंकि मैं जैसे पिछले दिनों मैंने सईद भाई मेरे यानी कि पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप में होते हैं, तो मैंने उनका ग्रुप शेयर किया था आप तमाम हुजाज के साथ। अगर अभी कोई नया बंदा देख रहा है तो मुझे बताएं, मैं आपको सईद भाई का व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर दूंगा। आप उनसे हज की तमाम तर मालूमात और हज के मसाइल और तमाम तर चीजें पूछ सकते हैं। और जो लोग पूछ रहे हैं, जो उनके ग्रुप में है, वो यहाँ पे लाजमी बताएं कि आपको सईद भाई अच्छा गाइड कर रहे हैं। कोई भी शिकवा शिकायत है आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि अब मैं कोशिश ये करूंगा और PHVG से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, यानी कि पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक नुमाइंदा हूं, तो इंशाल्लाह हज के नजदीक और हज में हम एक ऐसा सिस्टम करेंगे या ऐसा मैं कोई आपके लिए तरतीब करूंगा कि मेरे सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियोस देखते हैं, इंशाल्लाह उनको किसी किस्म की मुश्किलात परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनको हम किसी न किसी तरीके से तमाम तर रास्तों की मालूमात, अगर वो गुम हो जाते हैं, अगर उनको किसी किस्म का मसला मसाइल होता है तो वो डायरेक्ट हमारे से राब्ता कर सकेंगे। ये मैं वादा नहीं करता, लेकिन मेरी ख्वाहिश है और मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह हज के नजदीक ये खुशखबरी मैं आपको जरूर दूंगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके जहन में कोई सवालात होते हैं कमेंट में जरूर बताया करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर जवाब जरूर दिया करूंगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।